वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग फिजिकल एजुकेशन का सॉल्व क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर। ये टॉपिक हम लोग का चल रहा है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। 330 क्वेश्चन तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग 331 से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 331, कौन सा क्रैस्मर सही प्रकार की वर्गीकरण नहीं है? तो क्रैस्मर जो है वर्गीकरण नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा एक्टोमॉर्फ सही रचना का घटक नहीं है? तो एक्टोमॉर्फ पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन देखिए। एक्टोमॉर्फ जो है नहीं है, घटक नहीं है। तो ये एक्टोमॉर्फ जो है मजबूत और लंबी गर्दन नहीं होता है, ठीक है। बाद बाकी लंबी पतली गर्दन होता है, लंबी अनुदार छाती होती है, और लंबी बाजुओं के साथ लटकते कंधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा आप मानसिक आयु का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो राउंड रॉबिन, काइफोसिस, पुरकसन, स्टर्नम। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या डायरेक्ट देखें। ऑप्शन पढ़ने में समय लगती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देख रहे हैं कि टाइम बचत होगा। राउंड रॉबिन जो है प्रतियोगिता से होता है, टूर्नामेंट से। काइफोसिस जो है आसन है। पुरकसन जो है मालिश से संबंधित है, और स्टर्नम जो है हड्डी से संबंधित है। स्टर्नम हड्डी को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुब्बर को और किस रूप से भी जाना जा सकता है? तो कुब्बर को आप लोग घुमावदार कंधा के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो स्पेंसर ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को 6 वर्गों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंडोमॉर्फ की विशेषता क्या है? तो एंडोमॉर्फ की जो विशेषता है, स्थिल एवं वसा। एंडोमॉर्फ की जो विशेषता क्या है? स्थिल और वसा। यहाँ पे 3 तरह का बनावट देखा गया है। एंडोमॉर्फिक जो है शरीर मोटा और कोमल, आराम तलब होता है, मिलनसार होते हैं। मैसोमॉर्फिक जो है स्वस्थ, अच्छा, बदन फुर्तीला होता है, मजबूत होता है, साहसी, निडर होते हैं। और एक्टोमॉर्फिक के जो लोग होते हैं वे लंबा, पतला, दुबला, सुंदर होते हैं। बस ये 3 तरह के लोगों को देखा गया है, और तीनों का ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं, किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? तो सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का अवशोषण, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो सभी का आंसर होगा। किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव के स्पर्धाशील नहीं होता है? तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होगा टाइप बी व्यक्तित्व। जो टाइप ए होते हैं वे आत्मविवेचन करते हैं, शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। और टाइप बी के जो लोग होते हैं वे स्पर्धाशील नहीं होते हैं और सहनशील होते हैं। टाइप सी के लोग जो है ये आकर्षक होते हैं, सुस्त होते हैं, निराश और नकारात्मक सोच वाले होते हैं। और टाइप डी जो है ये कष्ट में होते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। तो अभिकथन ए में है क्या? किशोरावस्था तीव्र विकास और विसंगत परिवर्तन का समय होता है, जो भिन्न भिन्न किशोरों में भिन्न भिन्न होता है। तो अभिकथन में क्या बोल रहा है कि किशोरावस्था जो है तीव्र विकास करता है और भिन्न भिन्न किशोरों में अलग अलग होते हैं। तो तर्क में क्या बोल रहा है? किशोर जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो विकास के लिए उत्तरदायी होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। अभिकथन ए जो है सही है, लेकिन आर जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिकथन ए जो है इसमें क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत लक्षण और परिस्थितिजन्य कारक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विचित्र तरीके से एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं या मिल जाते हैं। तर्क में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय प्रभाव तथा सामाजिक पुनर्बलन के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन ए जो है आर का स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है? तो किसने बताया है? विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानी विद्या का संबंध निम्नलिखित में से किस में से एक है? तो चिंतन अनुभव के द्वारा। संज्ञानी विद्या जो है संबंध किससे है? चिंतन अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिगमंड फ्राइड निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सिगमंड फ्राइड जो है किससे संबंधित है? मनोविश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टैनले हॉल के अनुसार मानव विकास के किस काल को जन्म पूर्व अनुभवों के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है? तो शैशव काल। स्टैनले हॉल के अनुसार जो है मानव विकास का जो है जन्म जो है पूर्व अनुभव के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है शैशव काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोमैटोटॉर्फिक हार्मोन नियंत्रित करता है? तो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है ये। सोमैटोटॉर्फिक हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व, पर्सनालिटी को जो प्रभावित करने वाला जो तत्व है वे क्या है? वंशानुक्रमण तथा वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? फिजिकल एजुकेशन में पर्सनालिटी का क्या संबंध है? व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं? तो पर्सनालिटी के भेद क्या कारण होते हैं? वंशानुक्रमण, वातावरण, प्रभाव। 349 का आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? तो मनोविनोद जो है इससे व्यक्तिगत आनंद से है। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वृद्धन की होती है जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। 11 से 14 वर्ष की आयु को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य है? तो शेल्डन द्वारा जो शारीरिक वर्गीकरण किया गया है तो मेसोमॉर्फ का तात्पर्य क्या है? एथलेटिक्स से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है? तो खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए उदरपातन श्रेष्ठ विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आते हैं? तो वीरता का अभिनय किया जाता है तो ये जो है संवेगात्मक खेल से आता है, जैसे रामलीला, नाटक करना, नौटंकी करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो कारक है इनमें से सभी है, आनुवांशिकता, जलवायु, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो शारीरिक शिक्षा का क्रियाकलाप का चयन करने के लिए बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि का व्यक्त करता है? कौन सा शब्द करता है? लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? शेल्डन द्वारा दिया गया है एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ये शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व। ये क्वेश्चन रिपीट हुई है, वंशानुक्रमण तथा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं? व्यक्तिगत भेद जो है वंशानुक्रमण, वातावरण, प्रभाव से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन 3 व्यक्तित्व के गुण के कारण सहायक शिक्षक दूसरे से अलग होते हैं? तो किन 3 व्यक्तित्व के कारण जो है फिजिकल टीचर जो है दूसरों से अलग होते हैं? तो 3 व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य, उच्च स्तर की सक्षमता। ये 3 तरह के फिजिकल एजुकेशन टीचर को होना चाहिए जो दूसरे से अलग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकनिक सही का एक प्रकार है किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिकनिक, तो ये किस प्रकार का है। पिकनिक जो है क्रेस्मर द्वारा दिया गया है। जर्मनी के क्रेस्चमर निम्न प्रकार से व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है: पिकनिक, एथलेटिक्स, स्थैनिक और डायस्प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। तो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में कौन सा शामिल है? शारीरिक मानसिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास और तीसरा है नैतिक आध्यात्मिक विकास। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सब जो है पर्सनालिटी के बहुमुखी विकास में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं। तो 9 से 11 वर्ष की वृद्धि को, विकास को क्या कहते हैं? प्रवर्ती बचपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास में सम्मिलित है। तो मानसिक विकास में क्या सम्मिलित है? तर्क और सोचना। और इसमें मानसिक विकास में कुछ घटक दिया गया है, वे हम लोग देखते हैं। तो मानसिक विकास में पहला है संवेदन, दूसरा है स्मरण, तीसरा है ध्यान, चौथा है निरीक्षण, पांचवा है विस्मरण, फॉरगेटिंग, जो भूल जाते हैं, छठा है निर्णय लेना, सातवां कल्पना, आठवां चिंतन, 9 तर्क, 10 बुद्धि, 11 सीखना, 12 प्रत्यक्षीकरण, 13 लैंग्वेज भाषा, 14 रुचि और 15 जो है अभिवृत्ति। ये टोटल 15 आपको दिया गया है, मानसिक विकास का कुछ घटक दिया गया है। तो 365 तक आज हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।